हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। 1 सेकेंड। शेड्यूल यही है कि आपको 9 PM को हर रोज एक रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल पर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो पे नोटिफिक आई मीन जो लेटेस्ट वीडियो जो भी पड़ा है उसके रिलेटेड जो PDF है वो डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। ये जीमेल है, यहाँ पर आप जाकर कोई भी प्रकार की क्वेरी को रेज कर सकते हो। ये एक व्यू है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू है। ये मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के ही जाइए, और आप देखेंगे कि अब ये जो व्यू है वो ऐसा हो चुका है। हमने एक सीरीज शुरू करी है, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पर हम अपने क्लास 5 तक पहुंच चुके हैं। पूरा शेड्यूल उसमें डिस्कस कर दिया है। और आगे की जो वीडियोस हैं वो कुछ टाइम बाद पड़ेंगी, जैसे कि आपको 7 डेज पहले ये जो आप सीरीज देख रहे हो, सीरीज इन द सेंस ये जो देख रहे हैं आप क्या, RRB क्लर्क मेंस के वीडियो 7 डेज मिलेंगे। फिर उसके बाद मिलेगा RRB PO मेंस। फिर उसके बाद 7 डेज के लिए लौट कर आएंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल चलेंगे और बन जाएंगी। ये क्या है, ये RRB PO मेंस की जो सीरीज लेटेस्ट चल रही है, ये दोनों जो सीरीज है ये लेटेस्ट जो अभी बन रही हैं वो है। ये जो SBI क्लर्क का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम गया है उसका मेंस लेवल मैंने पढ़ाया था, तो उसकी काफी सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। मेंस लेवल DI मिल जाएगी आपको इसमें। और सब आप अपने एंड से देख सकते हो। ये देखिए, स्लॉगन पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपका जो भी मन है आप पढ़ सकते हो अपने एंड से। हमारा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ RRB PO और क्लर्क पर है, और हम इसकी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसे कि कैलेंडर आया है, कैलेंडर ने तो भौकाल मचा दिया है। उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डालूंगी। कैलेंडर ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। IBPS का कैलेंडर कहता था कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आता था वो किसका आता था, RRB क्लर्क और PO का आता था। और इस बार तो इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले RRB के एग्जाम्स होते थे, मगर इन्होंने सबसे पहले एग्जाम कराने की सोची है किसकी, IBPS PO की। फिर उसके बाद IBPS RRB PO होगा, उसके बाद असिस्टेंट होगा। आ, देखते हैं कैसे होता है ये। देखते हैं नोटिफिकेशन कैसे आते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। और ये है हमारा यूनियन बैंक जो कि अपकमिंग एग्जाम है। ये बहुत अच्छी बल्क वैकेंसी आई है, 258 225 की वैकेंसीज है। सिर्फ IT की बता रही हूँ मैं। और जो अदर है उनकी तो बहुत ही है, मतलब है अच्छी वैकेंसीज हैं। ये तो आप इसको फोकस रख के अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। RRB PO मेंस और RRB क्लर्क मेंस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। और इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, जो आपको आता है उसे बनाकर आ जाना, ज्यादा ज्यादा एक्टिंग मत करना, ठीक है। सिर्फ इसमें सेक्शनल कट ऑफ करिए, आपको मेहनत करनी है इन पर, इस 50 मार्क्स पर, 150 मार्क्स पर। यहाँ पर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नंबर 2 का होगा। 150 मार्क्स पर आपको कमेंट जो भी है अपना पूरा अटेम्प्ट देना है, और इसी के बिहाफ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इस स्लाइड पर आने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज डिस्कस करती हूँ। जो भी बच्चे RRB PO और क्लर्क को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग भी RRB PO और RRB क्लर्क को प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज उसके लिए आपको करंट अफेयर को टाइम देना चाहिए। और पैरेलल करंट अफेयर भी पढ़ते रहो। रोजाना के 2 घंटे इसको दो प्लीज। वरना आपका क्या होगा, RRB जो है, SBI की क्या क्या सबसे अच्छी बात है, SBI की एक बात है, वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं लेता।
आपको ऑल ओवर मार्क्स कितने आए हैं उसके बिहाफ पर वो आपका सिलेक्शन कर देता है। मगर और किसी भी एग्जाम के साथ ऐसा नहीं है, ना आईबीपीएस के मेन एग्जाम के साथ ऐसा है, ना आईबीपीएस आरआरबी के साथ ऐसा है। तो ये लोग करंट की भी सेक्शनल कट ऑफ चाहते हैं। 7 से 8 या 10 नंबर की आपको चाहिए ही चाहिए सेक्शनल कट ऑफ। मतलब 7 से 8 मैं बोल रही हूँ, चाहिए जाती तो 3 4 ऐसे कट ऑफ जाती है करंट की। फिलहाल मुझे तो यही लगता है। मगर आप 10 नंबर मान के चलिए कि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन चाहिए। और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, कुछ लोग करंट के बिहाफ पर अपनी मेन जो रैंक है वो ठीक करते हैं। पढ़ने वाले 35+ नंबर लाते हैं करंट में। और कुछ बात मुश्किल नहीं है। एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। अगर मैं बात करूं एसबीआई के जो टेंथ का जो शिफ्ट था, जो सेकंड शिफ्ट था, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो एक एक्सेप्शन था। उसमें करंट पता है 2011 2010 पता नहीं क्या करंट पूछी थी, मैं उसका पार्ट थी, मुझे पता है एक भी क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था, वो भी करंट का नहीं था। क्या था कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें मिनिमम अमाउंट आप कितना रख सकते हैं, तो 10 रुपए, ये आता था। तो ये कर दिया था। एक क्वेश्चन और था कि लेटेस्ट जो एक वो हुई थी एक्सरसाइज, दो कंट्रीज के बीच में हुई थी, तो वो एक क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन मैं कर पाई थी, पूछ ले 40 क्वेश्चंस में से। नहीं हो पाए थे, नहीं थे ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप लोग करंट प्लीज पढ़ते रहिएगा, जो आरआरबी को फोकस रख के पढ़ रहे हो। अगर आप सेक्शनल क्लियर क्लियर नहीं कर पाए, 3 4 नंबर भी नहीं ला पाए ना, तो मैंने देखा है 105+ मार्क्स होते हैं, 120+ मार्क्स होते हैं, और वो लोग भी फेल होते हैं जस्ट बिकॉज उनकी करंट में सेक्शनल क्लियर नहीं होती। सेक्शनल करंट पढ़ते रहिए। और ये जो है इसके लिए आपको नॉलेज बेस पढ़ते रहना है। इसके लिए एक चैनल है गेट शमशेर। करंट के लिए आपको क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड का एक पॉकेट आता है। अफेयर्स क्लाउड जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, उसका ग्रुप ज्वाइन करो। एवरी मंथ वो एक पॉकेट डालते हैं, पीडीएफ होता है, उस पॉकेट को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ के फॉर्म में ले लो और उसे पूरा कवर कर दो मार्कर से, सजा सजा के, जैसे भी आपको कवर करना है। एक पीडीएफ जब आप 2 बार पढ़ लेते हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप स्मार्ट कीड़ा पर जाओ, स्मार्ट कीड़ा पे जाकर अपना सेक्शनल दो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और एक किसी टीचर को फॉलो कर दो, किसी भी टीचर को जिससे तुम्हारा। और जो आप ये वाला है आईटी ऑफिसर है, वो गेट शमशेर करके एक चैनल है, उसको फॉलो कर लो। 3 4 टॉपिक की प्लेलिस्ट पूरी खत्म कर दो, जिसमें पाइथन हो गया, डीबीएमएस हो गया, और डीबीएमएस में एसक्यूएल आता है ना, उसको अच्छे से पढ़ना। इसकी क्वेरी आती है तो। और क्या है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गो हो गई, डीएलडी का वो पोर्शन पढ़ लो जिसमें गेट्स आते हैं। कितना बुरा गेट्स बनाया है। ठीक है। और बस ये सब पढ़ के चले जाओ, सिलेक्शन चाहिए तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। सीखने का एकमात्र यही तरीका है कि आप खुद से स्क्रीनशॉट लें, मतलब स्क्रीनशॉट तो खुद ही लोगे, खुद से ट्राई करें पहले, और उसके बाद आकर जब ना बने तब आए, और उसके बाद मिलकर देखें कि भैया क्या, हाँ मैं गलती कर रहा था या कर रही थी। पहले से मेरे साथ चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ ये स्क्रीन मेरे लिए है, मुझे स्पेस चाहिए स्क्रीन पर, इसलिए ये जो फॉन्ट है वो छोटा है। आपके लिए फॉन्ट कौन सा है, जो पीछे की स्क्रीन है। ठीक है। इसे इंग्लिश में बना लेते हैं इसके। ओके, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ओहो, पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सिर्फ इसलिए टाइम मांगा था कि इसके बाद जो लगा सके, एक सब्सक्रिप्शन की विंडो लगा दी थी जो रह गई थी हर किसी बचल पर। 6 पर्सन है, एक बिल्डिंग पर रहते हैं जो 6 फ्लोर की है। वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज अ नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज अ नंबर 6। यहाँ तक कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है कि एक बिल्डिंग पर 6 लोग रह रहे हैं, जहां पर टॉप मोस्ट एक है, टॉप मोस्ट 6 है, और जो बॉटम मोस्ट है वो 1 है। 1 से लेके ऊपर की ओर बढ़ेंगे। दे लाइक ऑल डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बट नेशनली इन द सेम ऑर्डर। कुछ नहीं है। 6 लोग हैं, बॉटम का नंबर 1 है,
टॉप का 6 होगा, डिफरेंट कलर है, और बस यही है। आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं। अम, ऐसे करके स्टोरेज है। आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉपेस्ट फ्लोर। जो आर है वो सबसे पहले तो एक इवन फ्लोर पे रहता है, मगर 6 पर नहीं रहेगा। टॉप से क्या है, 6 ही है। द पर्सन हु लाइक अ ब्लू कलर लिव्स एट लीस्ट above 2 floors। क्या है? द पर्सन हु लाइक्स अ ब्लू कलर लिव्स एट लीस्ट above 2 floors। जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो भी ब्लू कलर का है, जो भी ब्लू कलर का कौन है, जिसके कोई ब्लू कलर पर्सन है, वो ना एटलीस्ट मिनिमम उसके नीचे 2 फ्लोर होने चाहिए। मतलब वो 2 फ्लोर से ऊपर कहीं रहता है ना। तो उसके नीचे मिनिमम मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है कि जो जो ब्लू है वो मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ बैठ जाना चाहिए। मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ, ठीक है। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ब्लू अगर यहाँ टॉपर हो गया तो 1 2 3 4 5, और 5 भी हो सकता है। सही है। 2 के नीचे आप ब्लू को ऊपर की तरफ ट्रेवर्स करा सकते हो, ब्लू को नीचे की तरफ ट्रेवर्स नहीं कराते। दैट मीन्स कि आप ब्लू को 2 पर नहीं रख सकते, ठीक है। ब्लू को आप 4 पर रख सकते हो, 5 पर रख सकते हो, 6 पर रख सकते हो, मगर 2 या 1 पर नहीं रख सकते, क्योंकि मिनिमम 2 तो इसके नीचे होने चाहिए। इट्स कॉल्ड अ मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है, और आपको जब आप बनाना शुरू करते हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से शुरू कर दीजिए, मोस्टली ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु लाइक अ येलो एंड द वन हु लाइक अ ग्रीन कलर। जो भी येलो पसंद करता है और जो भी ग्रीन पसंद करता है, उन दोनों के बीच में देयर आर 3 पर्सन, 3 लोग हैं। एस लिव्स ऑन द लो लोअर मोस्ट फ्लोर एंड लाइक अ ग्रीन कलर। जो एस है वो पहले तो ग्रीन को पसंद करता है और बॉटम पे रहता है। उसे बना लेते हैं पहले। तो वो 6 5 4 3 2 1। एस यहाँ रहता है और उसे ग्रीन पसंद है। ब्लू मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ बना देती हूँ, जिस और कलर भी चेंज कर देती हूँ। ब्लू के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ रह लेगा और सब उसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मिनिमम 2 चाहिए थे इसके नीचे और हमने दे दिए। आर एक इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। आर या तो 4 पर हो सकता है या तो 6 पर हो सकता है। छोड़िए, यहाँ से एक चीज और रख सकते हो आप, ग्रीन से 3 छोड़कर येलो। ग्रीन यहाँ है, 1 2 3 छोड़कर येलो इधर आ जाएगा। इसके लिए कलर देखो, जो 1 2 3 छोड़कर ग्रीन, ओ सॉरी येलो। जो ब्लू है उसकी अभी पोजीशन क्या है, क्या है, पॉसिबिलिटी है ये, फिक्स नहीं है। ग्रीन फिक्स है, येलो फिक्स है। द पर्सन हु लाइक्स अ ब्लू कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स अ व्हाइट कलर। जिसको भी व्हाइट कलर पसंद है उसके इमीडिएट नीचे आपका ब्लू वाला रहता है, ब्लू कलर रहता है। पी एंड क्यू लिव above द 4th फ्लोर। चार 4th फ्लोर के ऊपर पी और क्यू दोनों रहते हैं। 4th फ्लोर के ऊपर देखो सिर्फ 2 ही जगह दिख रही हैं, तो आप P/Q लिख सकते हो। दोनों के दोनों 4 से ऊपर रहते हैं, तो 4 से ऊपर केवल 2 ही फ्लोर है, 6 और 5, 5 और 6, है ना। तो पी क्यू करके आपको नहीं पता Q6 पर है या P5 पर है, बस हमें ये पता है दोनों के दोनों 4 के ऊपर है। द पर्सन हु लाइक अ येलो कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक अ रेड कलर। जो भी रेड कलर पसंद करता है वो इमीडिएटली, उसके इमीडिएटली नीचे है आपका येलो वाला। तो आप कह सकते हो रेड इधर आएगा, रेड के इमीडिएटली नीचे ही तो येलो है। द वन हु लाइक अ ब्लैक कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक अ ब्लू कलर। ब्लू करके कलर के इमीडिएटली नीचे है आपका कौन सा, ब्लैक कलर। इसको मैं किससे बनाऊंगी,
येलो से इसी कलर से बना लेते हैं, क्योंकि अगर अगर ब्लू फिक्स नहीं है तो ब्लैक कैसे फिक्स हो सकता है? हो सकता है ब्लू ऊपर जाए। फिलहाल ये दोनों फिक्स है, ये दोनों, ये ग्रीन फिक्स है। और यहाँ पर एक चीज आई थी, ब्लू से जस्ट एबव व्हाइट भी है, तो व्हाइट इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कलर हैं वो फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुके हैं। इन तीनों की यही जगह है, ये अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह गई। अगर येलो के जस्ट ऊपर रेड है तो ये दोनों तो फिक्स हैं। ब्लू के जस्ट ऊपर व्हाइट है, ब्लू के जस्ट नीचे ब्लैक है, इसका मतलब हमारे कलर बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुके हैं। फिक्स के साथ बैठ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, आर जो है वो इवन पर है। 4 पर भी हो सकता है यार, 2 पर भी हो सकता है, छोड़ो से। यू डजंट लाइक अ ब्लू। यू जो है वो ब्लू पसंद नहीं करता, काट दो। नो पर्सन लिव बिटवीन टी एंड आर। जो टी और आर है वो एक दूसरे के इमीडिएट होंगे। ईदर वन और टू पर्सन लिव बिटवीन यू एंड एस। यू और एस के बीच में या तो एक होगा, या फिर यू और एस के बीच में दो होंगे। यू और एस के बीच में या तो एक है या तो दो है। क्यू डजेंट लाइक रेड। जो क्यू है वो रेड को लाइक नहीं करता। ये आप करना चुके हो, ये आप बना चुके हो। ये हटा दो। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये नहीं हुआ है। आर, या आर हमने लिख लिया है तो हटा दो। आर इवन पे है, या तो 4 पे या तो 2 पर होगा। ध्यान से सुनो, एक बार अटेंशन सकते हैं प्लीज। देखो, एस से एक छोड़कर यू हो सकता है और एस से दो छोड़कर यू हो सकता है, दोनों में पॉसिबिलिटी है। या तो एस यू यहाँ हो सकता था, या तो यू यहाँ हो सकता था। इन्होंने अपने आप बोल दिया कि यू थर्ड पर नहीं होगा क्योंकि यू को ब्लू पसंद नहीं है। इसका मतलब एस से दो छोड़कर ये वाली पॉसिबिलिटी राइट हो गई, ये गलत हो गई, है ना। एस से एक छोड़कर यू रख सकते हो आप, मगर यहाँ पर यू नहीं आएगा क्योंकि यू को ब्लू नहीं पसंद। तो भैया दो ही पर आएगा यू, और कहीं आ ही नहीं सकता। हटाओ इसे। अब देखो, टी और आर एक दूसरे के इमीडिएट हैं, और यहाँ पर हमें पता है आर इवन पे आएगा। आर डेफिनेटली इधर आ जाएगा और टी डेफिनेटली इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो, क्यू और आर को, टी और क्यू को। जो क्यू है उसे रेड नहीं पसंद, इसका मतलब यहाँ पर क्यू नहीं आएगा। क्यू यहाँ आएगा, पी इधर आ जाएगा, खत्म कहानी। क्यू को रेड नहीं पसंद, तो भैया आप उसको रेड के सामने कैसे लिख सकते हो? नहीं लिखोगे। यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ आ जाएगा क्यू। पजल सॉल्व। ठीक है, चेक करते हैं। पी क्यू यू टी आर एस। ओ, से हटाता है। ओ, 1 सेकेंड। क्या कह रहा है? पी क्यू यू टी आर एस, ठीक है। रेड येलो व्हाइट ब्लू ब्लैक ग्रीन, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। हटा दे इसे। यानी आपने यहाँ पर देखा, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो इस केस में फॉलो कर चुकी है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इंग्लिश वाले और बनाएं। हम इसे बनाते हैं, इसे हिंदी में बना लेते हैं। अनिल आपके घर एक पार्टी के में कुछ व्यक्ति जाते हैं, कोई बात नहीं। पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने, व्यक्ति किसी न किसी तरह से अनिल से संबंधित है। ओके, कुछ नहीं, एक ब्लड रिलेशन है, ऑब्वियस है। देखो, ब्लड रिलेशन में ही तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित होता है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा उसने अपनी एक्टिंग दिखाई है क्योंकि मेंस लेवल में दिया है। अपूर्व अशोक की नानी है। जो भी अपूर्व है, पहले, जो भी अपूर्व है वो, उसकी कोई बेटी है, बेटी का कोई बच्चा है, वो है अशोक, है ना। और नानी है, इसका मतलब ये फीमेल है। इसमें एक चीज कुछ देख लीजिए, क्या? जो भी फीमेल आएगी उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी मैरिड कपल आएंगे
उनको हम इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी मेल आएंगे उनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। बस इसको समझ लो। ठीक है। तो अपूर्व नानी है क्योंकि माइनस आ जाएगा। अब नानी तभी होगी जब बेटी का कोई बच्चा होगा। दादी होती जब बेटे का बच्चा होता, तो नानी तब हुई जब इसकी एक बेटी होगी और उसका कोई बेबी होगा। ठीक है। और ये और उसके तीन बच्चे हैं, दो पुत्री और एक पुत्र। अच्छा, ये और किसको रिप्रेजेंट करता है? और हो गया या फिर एंड हो गया। ये ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? पहले वाले ऑब्जेक्ट को, अपूर्व को। ये यहाँ पर आप और हटाओ और अपूर्व लिख दो। अपूर्व, उसके तीन बच्चे हैं, अपूर्व के तीन बच्चे हैं, यानी एक यहाँ पर एरो आएगा और एक एरो यहाँ पर आएगा। तीन बच्चे हो गए। दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। देखो भाई, एक पुत्री तो यहाँ पर पता चल गई है हमें, और एक पुत्री और दे दो। दो बेटियां हैं, एक बेटा है। अनिल अरुण का पुत्र है। कौन? अनिल जो है वो अरुण का पुत्र है। जो भी अनिल है। अनिल इतना ऊपर क्यों बनाया? अनिल नीचे बनेगा क्योंकि पुत्र है ये। अनिल पुत्र है किसका? अरुण का। जो अपूर्व का पति है। जो किसको रेफर करता है? जो रेफर करता है बिल्कुल इमीडिएट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो के करीब में जो ऑब्जेक्ट होगा, या हु के जो करीब में ऑब्जेक्ट होगा, वही उसी के बारे में हु रिप्रेजेंट करता है। यानी अरुण। अरुण अपूर्व का पति है, यानी अरुण का पति हो गया कौन? अरुण। और अरुण का जो बेटा है वो अनिल है, इसका मतलब अनिल इधर आएगा, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ एक बेटा है और दो बेटियां हैं। अमित ने अमन से विवाह करा है। जो भी अमित है उसने अमन से विवाह करा है। अभी आपको पता नहीं है कि अमित फीमेल है या अमन फीमेल है। कोई इन दोनों में से फीमेल होगा और एक मेल होगा, क्योंकि ये मैरिड कपल्स है। ठीक है। जो अपूर्व का सन इन लॉ है, जो किसको रेफर करता है? पहले वाले। जो के करीब होगा, अमन। है ना? अमन कौन है? सन इन लॉ है, मतलब अमन के ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। इसका मतलब अमित क्या है? अपूर्व की कोई बेटी है। अपूर्व की कोई बेटी है। तो आप यहाँ भी अमित रख सकते हो, यहाँ भी अमित रख सकते हो। मगर आपको नहीं पता ना, अशोक अमित का बेटा है या फिर इस वाली का। हो सकता है जो अशोक है वो अमित का बेटा ना हो। है ना? किसी एक लड़की का बेटा है, अपूर्व की। मगर अमित का ही बेटा है, ये हमें अभी नहीं पता, बेटा या बेटी। इसका पहले तो जेंडर क्लियर नहीं है। ये जेंडर क्लियर अभी नहीं है अशोक का। अमर अशोक की माता है। आपको यहां से पता चला कि जो अमर है वो यहाँ आएगा। इसका मतलब जो ये अमित है वो यहाँ आएगी। अमित क्या है यहाँ पर? फीमेल है। और अमित की जो मैरिज हुई है वो किससे हुई है? अमन से हुई है। यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं? हाँ। अमित एक लड़के का नाम होता है, बट यहाँ पे गर्ल्स का नाम दिया है। देखिए, नाम के बेस पर आप जेंडर क्लियर नहीं करते हैं। ये एक चीज माइंड में लेकर जाइएगा। कहाँ पर? अपने कि आप यहाँ पर लिख दिया है अशोक, तो आपने मान लिया कि ये लड़का है। छी नहीं। जब तक आपको क्वेश्चन बताए नहीं कि ये लड़का है, तब तक आप नहीं मानेंगे कि ये लड़का है। पहले क्वेश्चन बता दे उसके बाद ही मानो, उससे पहले आप कोशिश मत करो। नाम के बिहाफ पर जेंडर कभी क्लियर नहीं करते। ब्लड रिलेशन का एक रूल है। ठीक है। और अमित की बहन है। अमर अशोक की माता है, और ऑब्वियस है अमित की बहन है। ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अपूर्व, अरुण, और इनके तीन बच्चे हैं। अमर, जो जिसका कोई भी हस्बैंड गिवन नहीं है। अशोक, यहाँ पर अमित है जो कि एक फीमेल है और जिसकी मैरिज हुई है अमन से, जो प्लस है। और यहाँ पर अनिल है जो भी प्लस है।
ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि अशोक का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप उसे कोशिश भी नहीं करेंगे बनाने की। हो सकता है गर्ल हो सकता है बॉय हो, आपको नहीं पता कौन है, इसलिए हम कुछ नहीं बताएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। इसलिए मैंने इस साइड बनाया था, क्योंकि अगर यहाँ पर होता तो वो दिखाई नहीं देता। क्या बोल रहा है? इफ अशोक इज मैरिड इन टू अश्वनी। अब जो अशोक है उसकी शादी अश्वनी से हो गई, देन हाउ विल अश्वनी बी रिलेटेड टू अरुण? तो अश्वनी अरुण से कैसे रिलेटेड है? कई सारे लगा देंगे डॉटर इन लॉ। आपको कैसे पता कि अशोक एक बॉय है? आपको नहीं पता। अगर ये बॉय हुआ तो हो सकता है ये फीमेल हो, अगर ये फीमेल हुई तो हो सकता है ये मेल हो सकता है सन इन लॉ आ जाए। तो आप नहीं बता सकते कि कौन है, इसलिए ये क्या है, ये एक सीएनडी है। क्योंकि आपको पहले अशोक का ही जेंडर क्लियर नहीं है, तो अश्वनी उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, हमें क्या पता। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत से लोग गलत करके आएंगे, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा। ये क्या है, सीएनडी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने लगाया भी पहले ही है। इफ अशोक इज अ सन ऑफ अमर। अब यहाँ पर उसने पहले ही डिस्कस कर दिया और क्लियर कर दिया कि जो अशोक है वो क्या है, एक मेल है, यानी सन है अमर का। देन हाउ इज रिलेटेड टू अनिल? अब ये बताओ कि अशोक अनिल से किस प्रकार रिलेटेड है। तब भैया पता चल गया कि नेफ्यू है, चल गया ना पता। जब इन्होंने क्लियर करा जेंडर, तब पता चला नेफ्यू हो। अगर जेंडर क्लियर नहीं हो तो हो सकता है नीस होती, तो भी आप सीएनडी होते। मगर यहाँ इसने बोल दिया कि ये बेटा है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये एक नेफ्यू है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी ये चेंजेस होते हैं, जैसे कि पहले आपने अश्वनी लगा दी, फिर इसको आपने मेल बना दिया, तो ये जो चेंजेस है ना, ये उसी क्वेश्चन तक रहते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में कोई चेंजेस काम नहीं करेगा। आप अब इस क्वेश्चन के लिए अशोक मेल नहीं है, जो आपका फोटो है वो शुरू से लेके उसी वाले को फॉलो करेगा जो आपने बनाते बनाते बनाया था। मतलब आपको इस क्वेश्चन के लिए भी पता नहीं है कि अशोक का जेंडर क्या है। हर बार अपना क्वेश्चन जब आएगा तो अपने साथ अलग अलग अपने कंडीशन लाएगा, उन कंडीशन के बिहाफ पर आपको इस अशोक को जज करना है। हर हर क्वेश्चन में अशोक के लिए अलग बात है। आप ऐसा नहीं है कि इसे मेल बना के ही आगे बढ़ने लगे, या अशोक की वाइफ को अश्वनी मान के या आगे बढ़े, ना ना, वो वही खत्म। अब यहाँ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मैरिड? कौन कौन है? अरुण अशोक, अमित अनिल, अपूर्वा अमर, अपूर्वा और अरुण। अपूर्वा और अरुण, ये दोनों एक मैरिड कपल है, तो यही आंसर होगा, अपूर्वा और अरुण, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? हटा दें इसे? चलिए आगे बढ़। ये है, आप देख सकते हैं, ऐसे बनाया जाता है बेसिकली। कैसे? आपको पहले अरुण लिख देना है, और अपूर्वा लिख देना है, और इन दोनों के, क्योंकि ये तीन बच्चे हैं तो ऐसे करके बच्चे बनाया करो। अनिल, अमर और अमित। अमित ही से मैरिड है तो उसे किनारे पे ले गए, ठीक है। ट्री बनाने का भी अपना तरीका है, जो कि मैंने बनाया वो गलत बनाया था। वैसे तो आपका मन है, वहां पर एग्जाम है, सजाने की तो जरूरत नहीं है। अपूर्वा बनाया और हमने ऐसे कर दिया था। इसको हम ज्यादा अच्छा लगता था कि हम इसे ऐसे करते हैं, बताते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन अधूरा है। इसमें आपको प्रूफ करना है क्या, P इज ग्रेटर देन
क्यू, ये प्रूफ करना है। पी इज ग्रेटर देन क्यू प्रूफ करने के लिए बताओ कौन सी कंडीशन सही होगी। तो आप पी के लिए लेस देन यहां लगा दें, लेस देन पहला वाला उठा लिया हमने और दोनों में लेस देन लगा दिया। आप पी से ओ गए, ओ से वी गए, वी से टी गए और टी से क्यू गए, यानी पहला वाला ही सही है, यही सही है। और कोई भी आप लगाओगे तो वो गलत बिहेव करेगा। हम्म। हाँ, यही वाला सही है। चलिए चाइनीज कोडिंग करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करेंगे दोनों बार। हेलो, हमने तो अपने लिए स्पेस ही नहीं दिया। चलो जी, इसे बनाते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले आप एम्प्लॉय लिख दो। हाँ, लिखते हैं। अब एम्प्लॉय कहाँ कहाँ है? यहाँ है एम्प्लॉय, और कहीं नहीं है, छोड़ दो इसे। फिर दूसरा लिखो। आर लिख लिया अब। आर लिख लिया। आर कहाँ कहाँ है? पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे में देखो कौन सी चीज कॉलम कॉमन दिख रही है। पीएलए, पीएलए, एसएलए इधर भी है, एसएलए इधर भी है, एसएलए इधर भी है, छोड़ो। यानी पीएलए और पीएलए। पीएलए चला गया आपके आर के लिए। अब ऑलवेज देखो। ऑलवेज कहाँ 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 है? ऑलवेज कहाँ कहाँ है? पहले और दूसरे में और तीसरे में। इसका मतलब जो एसएलए हमने देखा है वही है। एसएलए आ गया। पंक्चुअल, पंक्चुअल क्या है? पंक्चुअल कहीं है? पंक्चुअल भी कहीं नहीं है, एम्प्लॉय भी कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या क्या बचा था इसमें? सीएलए बचा है। यहाँ बीएलए पे मैंने क्यों कर दिया है? पीएलए तो पीएलए, ये पीएलए है। सीएलए और बीएलए, यानी एम्प्लॉय और पंक्चुअल का दो बन जाएगा। पहले तो सीएलए स्लैश बीएलए। मैनेजर कहाँ कहाँ है? इन दोनों में है मैनेजर। इन दोनों में देखो कौन सा कॉलम है, सेकंड और थर्ड में? टीएलए। ठीक है। मैनेजर का क्या हो जाएगा? टीएलए। एसएलए भी हो चुका है, पीएलए भी हो सकता है। अब क्या बचा? एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का हो जाएगा एमएलए। एप्रिसिएटेड का हो जाएगा एमएलए। वर्क कहीं है? नहीं है। विद कहीं है? नहीं है। इफिशिएंट, अरे ये तीनों ले लो भाई एक साथ। वर्क, विद, और नहीं पे ले लो इफिशियंसी। तो इसका क्या बनेगा? आरएलए नहीं है, एफएलए, टीएलए हो चुका है, तो ये सब लिख लो। आरएलए, एफएलए और जीएलए, ये तीनों होंगे इन तीनों के लिए। जूनियर, एडमायर और सीनियर। जूनियर, एडमायर और सीनियर, इनके लिए क्या होगा? सीएलए हो चुका है, तो क्या बचा? डीएलए, एचएलए और ओएलए। बस, हो गया ये। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है बनाने का। ये तो हो गया टाइप 1। टाइप 2 देखिए। पहले लिख लेते हैं हम एम्प्लॉय और ऑलवेज पंक्चुअल। यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर आर ऑलवेज एप्रिसिएटेड। मैनेजर वर्क विद
इफिशियंसी। ये टाइप टू है। ये तरीका है, आप टाइप वन से इसे कर सकते हो, ये टाइप टू हम रिफर कर रहे हैं। जूनियर के लिए कहीं जूनियर कॉमन नहीं है, जूनियर इधर आ जाएगा। ऑलवेज गिवन है, कहाँ गया ऑलवेज, ऑलवेज ये रहा। और एडमायर और सीनियर। ठीक है। अब ऐसे ही आप एक एक करके कोड को लिखो। कोड को आपने लिखा पहले बीएलए, फिर लिखा पीएलए, सीएलए और एसएलए, एमएलए, एसएलए, पीएलए और टीएलए। आरएलए, एफएलए, टीएलए कॉमन है, और बचा जीएलए। डीएलए कहीं है? नहीं है। टीएलए तो यहाँ लिखो। और एचएलए नहीं है कहीं, यहाँ लिखो। एसएलए कहीं है, यहाँ लिख दो। और ओएलए। अब आप देख रहे हो ये जो तीनों है उनके लिए ये तीनों बन गए, तो यहाँ लिख दो टीएलए स्लैश एचएलए स्लैश ओएलए। अब इन तीनों के लिए ये तीनों बन गए, आरएलए, एफएलए, जीएलए। ये देखो, ये किसके लिए बना, एमएलए के लिए, एप्रिसिएटेड। मैनेजर के लिए क्या बना, ये क्या है, टीएलए। पंक्चुअल के लिए कौन से बने, पंक्चुअल और एम्प्लॉय। इन दोनों के लिए कौन से बनेंगे, ये दोनों सीएलए और बीएलए। यहाँ लिख दो इन दोनों के लिए, ओ सॉरी, इन दोनों के लिए बना है सीएलए स्लैश बीएलए। अब इसके लिए देखो क्या बना, एसएलए, इसके लिए बन गया एसएलए। और आर के लिए क्या बना, ये बना पीएलए। बस आप इसको चेक कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आपका जिससे मन हो आप उससे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। दोनों ही, दोनों के दोनों आपको समझ आए या नहीं आए, बताइए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों को टाइप टू अच्छा लगा या टाइप वन अच्छा लगा। इससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कौन सा टाइप ज्यादा अच्छा लगा, और उसी से हम आगे बढ़े। वैसे तो मैं अगर चाइनीज कोडिंग को मेंस पे पढ़ाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि दोनों ही टाइप अपने एंड से दोनों ही टाइप को मैं कवर करती हूँ जब भी आता है। फिर ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर द पंक्चुअल एंड जूनियर। पंक्चुअल किधर है, पंक्चुअल तो इधर है। पंक्चुअल एक इधर है, और पंक्चुअल किधर है, जूनियर इधर है। तो भैया कुछ भी हो सकता है, बीएलए और ओएलए हो सकता है। जो पंक्चुअल है उसका बीएलए हो, और जूनियर हो उसका ओएलए हो। सीएलए ओएलए हो सकता है, पंक्चुअल का सीएलए हो, और जो जूनियर है उसका ओएलए हो। सीएलए एचएलए भी हो सकता है, तो आप इसमें नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो ये क्या होगा, सीएनडी होगा, डेफिनेटली सीएनडी ही होना चाहिए था, इसके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए। बताइए जी। इफ मैनेजर आर सीनियर इज अ कोडेड एज ए ओला, ओएलए, पीएलए, टीएलए। मैनेजर आ सीनियर, मैनेजर का हो जाएगा पीएलए, मैनेजर का हो जाएगा टीएलए, आर का हो जाएगा पीएलए, और सीनियर का इन्होंने क्या ले लिया, ओएलए। तो फिर ये पूछ रहे हैं सीनियर के लिए क्या कोड होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओएलए कोड होगा, है ना। अब एप्रिसिएटेड के लिए कोड बता दो, साफ साफ दिख रहा है, एमएलए।
पंक्चुअल के लिए बताओ, पंक्चुअल के लिए या तो सीएलए हो या फिर बीएलए। सीएलए और बीएलए दोनों हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट एंड टू, या इधर फर्स्ट और टू। ठीक है जी, इसका बताते हैं। आर के लिए बताइए, क्या कूट हो सकता है, कूट बोला जाएगा। पीएलए, परफेक्ट है ये, पीएलए ही होगा। चलिए जी, हमारी चाइनीज पुडिंग के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। हम यहाँ पर बनाते हैं। तो पहले वाला इंग्लिश में, हिंदी में करा था, इसे इंग्लिश में बनाएंगे। जो 9 पर्सन है वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। सर्कुलर टेबल पर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब सर्कुलर टेबल। 5 पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड एंड वाइल 4 पर्सन, सॉरी मैंने जो बोला वो गलत बोला। तो यहाँ पर क्या है, जो 5 लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं, आउटसाइड मुंह करके बैठे हैं, और 4 लोग ऐसे हैं जो इनसाइड मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, जब आप लाइन से करते हो वो अपने आप ही क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि वही पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग। देखो, टुगेदर, पहली बात, जो लोग दो सेम डायरेक्शन में हैं, सपोज 2 लोग नॉर्थ में हैं, तो तीसरा आपको साउथ बनाना पड़ेगा। अगर 2 लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो जो तीसरा आएगा वो नॉर्थ बनाना पड़ेगा। कुल मिला के 3 लोग ना तो साउथ देख सकते हैं एक साथ, और ना ही नॉर्थ देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, चलो बनाते हैं। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में थर्ड बैठा है एफ। हु इज अ फेसिंग इनसाइड। हु किसको रेफर करता है, बिल्कुल पास वाले, जो भी जो के पास में होगा या हु के पास में होगा, कौन है, ए। ए इज फेसिंग इनसाइड, जो ए है वो इनसाइड फेस कर रहा है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 3 लोग हैं। बी एंड जी आर सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू ईच अदर। ध्यान से सुनिएगा, जो बी है और जो जी है वो एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं। जब जी नीचे देखेगा, अगर कोई नीचे देख रहा है तो उसका ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। अगर कोई ऊपर देख रहा है तो उसका ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। बी ऊपर देख रहा है तो इसका मतलब इसके, अगर बी ऊपर देख रहा है तो इसका इस लेफ्ट इधर होगा, तो जी ऐसे बन गया। और जी नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो ये ऐसे। मतलब बी और जी एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे होंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर इस क्वेश्चन इस जो क्या है कंडीशन में, वो बस ये बताना चाह रहा है बी और जी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड टू द राइट में है सी। हु इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ए। जो एच है वो ए का एक नेबर है। एच इज अ नोट फेसिंग आउटसाइड, यानी जो एच है वो आपका इनसाइड देख रहा है। एच और ए दोनों इनसाइड देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड आई। टी और आई के बीच में 2 लोग हैं। हु इज एडजेसेंट ऑफ सी। हु किसको रेफर करता है, पास वाले। आई इज एडजेसेंट ऑफ सी। आई के जो, इसको मैं सही से बनाऊंगी, कैसे बनाओगे इसे। डी से 2 छोड़कर पहले तो आई है, और आई का एक एडजेसेंट सी भी है।
ऐसे ही आप इसे भी बनाओ। एच से राइट साइड में दो छोड़कर सी है। एच का एक इमीडिएट नेबर ए बी है और एच इनसाइड देख रहा है। ठीक है। ई हु इज नॉट अ सिटिंग एडजेसेंट टू बी। जो ई है वो बी के एडजेसेंट नहीं बैठा है। बी के एडजेसेंट ई नहीं बैठा है। इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। पहली बात यहां से अच्छे से पढ़ो। E, who is not a sitting adjacent to B, is an one of the immediate neighbor of H. Okay. पहली बात, E B का नेबर एडजेसेंट नहीं बैठा है, मतलब पास में नहीं है। दूसरी बात, E H का इमीडिएट नेबर है। अब H के दो इमीडिएट, A तो था ही थे, अब E भी है, तो आप यहाँ पर E लिख सकते हो कि H का एक इमीडिएट नेबर E भी है। तो एच के दो इमीडिएट नेबर हो गए। ये ए भी इमीडिएट नेबर है एच का, और ई भी इमीडिएट नेबर है एच का। ई बी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? एफ। वाइल टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब ये वाइल जो आया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डब्ल्यू एच वर्ड है, एफ को रिप्रेजेंट करेगा। जो एफ है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है सी के, मगर डी के इमीडिएट राइट में बैठा है। डी के इमीडिएट राइट में बैठा है एच। आप कह सकते हो यहां से क्या? जो एफ है वो डी और सी का इमीडिएट नेबर है। एक बात तो यहां से पता चली कि जो एफ है वो डी और सी का इमीडिएट नेबर है। जो भी इमीडिएट नेबर के केस में आपको हमेशा आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि जैसे कि एच ए ई है, ये कैसे, हमेशा ये तीनों लाइन से आएंगे। हमें तीन स्पेस हमेशा इन तीनों के लिए खाली चाहिए। देखो, एच के हो सकता है राइट साइड में ई हो और लेफ्ट साइड में ए हो सकता है एच के लेफ्ट साइड में ई हो और राइट साइड में ए हो, मगर आएंगे ये लोग तीनों साथ ही, एच हमेशा इनके मिड में होगा। यही केस इस पे भी फॉलो करती है। एफ सी और डी हमेशा लाइन से आएंगे, तीनों के लिए हमें तीन स्पेस चाहिए, इन तीनों के लिए हमें तीन स्पेस चाहिए। बस जो डिफरेंस आता है वो इनकी दो पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है सी इधर आ जाए और डी इधर आ जाए, बस आएंगे तीनों साइड लाइन से ही। इस चीज को समझिए। ठीक है, बनाते हैं। इससे शुरू कर लेते हैं, एच से। क्या करा ये, चलो कर लेते हैं सही। आ, एच है, एच से एक दो छोड़कर सी है। ठीक है। अब मैंने बोला आपसे, एच ए ई हमेशा हायरार्की के फॉर्म में आएंगे। या तो ए इधर होगा और ई इधर होगा, या ई इधर होगा और ए इधर होगा, है ना? तो फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो ये बताओ। इसका लिखने का सिर्फ यही तरीका है, ए स्लैश ई, ए स्लैश ई। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये तो कंप्लीट हो गया। एच हमारा इनसाइड देख रहा है तो एच को ऊपर दिखा दो। ए से दो छोड़कर आपको एफ रखना है, एफ से तीन छोड़कर ई रखना है, और ई बी के पास नहीं होगी। सबको मिलाकर देखो, ए से दो छोड़कर एफ होगा, एफ से तीन छोड़कर ई होगी, और ई जो है वो बी के पास नहीं होगी। ए आपने एक एक करके इस ए को मान ले।
एक एक करके मान लेते हैं कि एक तरफ बैठा लेते हैं और इसको हटाते हैं। देखो भाई, मैंने पहली बारी में माना ए इधर बैठा है और ई इधर बैठा है। ठीक। ए से दो छोड़कर एफ, क्योंकि ए जो देखो, जो ए की डायरेक्शन है वही एच की डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों के दोनों इनसाइड देख रहे हैं। तो ए डेफिनेटली इनसाइड देख रहा है तो ऊपर की तरफ देखेगा। एक दो छोड़कर एफ इधर आ गया। यहाँ लिखा है एफ सी का एक पड़ोसी है, यानी ठीक बैठ गया। बैठ गया ना, ठीक। मगर आप ये देखो, एफ से तीन छोड़कर ई होना चाहिए। अब आपने अगर इधर एफ बैठा दिया तो ई के ये तो इमीडिएट आ गया, मगर एफ से तीन छोड़कर ई होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। सी का एक पड़ोसी है उस केस में तो ठीक हो गया, मगर ई के पड़ोस में नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। ई और एफ के बीच में तो तीन लोग हैं ना, तो गलती हो गई है। हटा दो इस गलत चीज को, हटाओ। अब क्या, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ए इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। ए इनसाइड देख रहा है, ऊपर ही देखेगा। ए के राइट साइड में एक दो छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। अभी भी देखो, एफ और सी एक दूसरे के नेबर हैं। यहाँ पर ये ई है, ठीक है। एफ और सी एक दूसरे के नेबर हैं, मगर आप ये देखो, एफ से तीन छोड़कर ई आ रहा है। ई के जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो एक दो तीन आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो गई कि ई और एफ के बीच में तीन लोग भी चाहिए थे, मिल गए। अब आपको एफ सी और डी तीनों एक साथ चाहिए थे, ये देखो। एफ सी डी तीनों एक साथ चाहिए, तो आपने एफ सी डी तीनों एक साथ रख दिए। अब यहाँ देखो, सी के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए और डी के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? कब हो सकता है ऐसा? अगर सी नीचे देखेगा तभी इमीडिएट इसके लेफ्ट में होगा। अगर आपने सी को ऊपर दिखा दिया तो इसका ये राइट साइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब नीचे देखेगा तभी इसका इमीडिएट लेफ्ट इस साइड होगा। और डी के इसको राइट साइड में चाहिए तो डी को भी नीचे दिखा दो, तभी इसका राइट साइड एफ की तरफ होगा, अदरवाइज तो ये लेफ्ट हो जाता। अगर इसे ऊपर दिखा दोगे तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर की तरफ होता, राइट साइड इधर की तरफ होता, है ना। अगर डी को ऊपर दिखा दिया तो राइट साइड इस साइड हो जाता, तो डी के तो इस साइड में आ रहा है ना। तो इसको आपको पोजीशन जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ देनी पड़ेगी। एक चीज पहले ही हमने पता है कि अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में हैं तो तीसरा डेफिनेटली अपोजिट होगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, सी और डी। अगर मैंने इसको नीचे दिखा दिया तो एरर हो जाएगी, तीन लोग सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे जो कि गलत होगा। डेफिनेटली आपका एफ ऊपर की तरफ देखेगा। ऐसा यहाँ पर भी देखो, एच और ए दोनों सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं, यानी ई की डायरेक्शन डेफिनेटली नीचे होगी और जो यहाँ पर आएगा इसकी भी डायरेक्शन डेफिनेटली नीचे होगी। हम्म। अब क्या बचा? जी भी बचा। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो जी और वी हैं वो एक दूसरे के नेबर हैं। सिर्फ यही दो जगह है जहां आप जी और वी को रख सकते हो। मगर इसने बोला है जो बी है वो ई के पास नहीं आएगी। अगर आपने जी ऐसे रख दिया और बी ऐसे रख दिया तो बी का इमीडिएट नेबर ई आ रहा। देखो ये एक सर्कल है, ये लाइन नहीं है। ये जो दोनों डॉट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बात समझ में आई? यहाँ पर एक छोटी सी रस्सी निकली हुई है, यहाँ पर एक छोटी सी रस्सी निकली हुई है, या थ्रेड निकली हुई है, और ये दोनों थ्रेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ई का इमीडिएट नेबर बी है और बी का इमीडिएट नेबर ई है। मगर ऐसा हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको बी इधर रखना पड़ेगा, जी इधर रखना पड़ेगा। दोनों के दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं। अगर आपने बी को नीचे दिखाया तभी इमीडिएट लेफ्ट बनेगा जी, और जी को आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा तभी आपका जी का इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा बी। एक जो भी लेटर बचा उसे यहां रख दो, पजल सॉल्व।
ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई बचा, आई इधर आ गया। आई एक सी का नेबर भी है, यहाँ पर वो चीज भी फॉलो हो गई। ठीक है। आई समझ। अगर आप लोग बताने की कोशिश, बताइए मुझे कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप लोग को समझ आ रहा है। लेट्स चेक इट। क्या है? आई सी एफ डी, आई सी एफ डी बी जी ई एच ए, बिल्कुल ठीक बना है। इनसाइड कौन कौन बैठ रहा है? एफ, ये ए है। एफ जी, एक, दो, तीन, चार। एफ ये है, जी ये है, एच ये है, ए ये है। केवल चार लोग इनसाइड देखने थे और पांच आउटसाइड देखने थे। उस हिसाब से भी ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और भी यहाँ पर आपसे बोली जा रही है, वो क्या बोला जा रहा है कि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए। ओह माय गॉड। और चाहिए थोड़ा सा लाइक करके आइए। लाइक करने से क्या होगा? अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगा और पता चले। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाना शुरू करिए आप लोग। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाना शुरू करिए। चलिए हम इसे बनाते हैं। जो इससे पहले वाला था वो किस में बनाया था हमने? इंग्लिश में बनाया था आई थॉट। हाँ इंग्लिश में बनाया था। चलिए बनाते हैं। 6 पर्सन है, और 17 और 28 को ये बर्थ हो रहा है इनका, और अप्रैल से मई तक 3 मंथ में काम हो रहा है। आई मीन इनका जन्म हो रहा है। क्या है? क्या बनाते हैं? 17, 28, 17, 28, 17, 28। सिर्फ 6 लोग हैं, आप आराम से इसे बना दीजिए। ठीक। ये जो दोनों हैं वो क्या है? मार्च, मार्च। हाँ, और ये है अप्रैल, और ये है मई। ठीक। एक ही दिनांक दो व्यक्तिगत ठीक है। ए का संबंध दिल्ली से है और उसका जन्म 30 दिनों वाले महीने में हुआ था। जो ए है वो पहले तो दिल्ली से है, और 30 वाले में इसका जन्म हुआ। 30 का है कौन? सिर्फ और सिर्फ अप्रैल। आज से नया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। सिर्फ यही चार ऐसे हैं जो 30 के, अदरवाइज सब 31 के हैं। 28 इज ए एक्सेप्शन, वो तो सबको याद रहती है। ठीक है। आज से नया। ना तो बी ना ही डी कलकत्ता से संबंधित है, ना तो बी ना तो डी कोलकाता से है। दिल्ली से संबंधित व्यक्ति और बी, या तो बी और या डी के बीच दो व्यक्तियों के, ओहो, दिल्ली से जो है उनके बीच में दो छोड़कर या तो बी आ रहा है, या फिर दिल्ली से दो छोड़कर या तो डी आ रहा है। ई का जन्म बी के बाद लेकिन तुरंत बाद नहीं हुआ है। देखो, बी के बाद कहीं आपका ई जन्म लिया है, मगर इमीडिएट नीचे नहीं लिया है। इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्लास थर्ड में समझाई नहीं है। बहुत सी कंडीशन को मैंने, जो बिगनर लेवल का क्लास चल रहा है हमारा,
कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगनर्स। तो उन उस वाले में क्या करा है हमने, एक क्लास थर्ड है जो सिटिंग अरेंजमेंट की है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन बताई है। और इन चीजों को मैं फ्लोर बेस्ड जो पजल्स कराऊंगी उसमें बताऊंगी। देखो, बी के नीचे कहीं पर ई है, कितना नीचे है आपको नहीं पता, मगर उसने ये बोल दिया कि इमीडिएट नीचे नहीं है तो आप क्रॉस यहाँ बनाओगे, मतलब बिल्कुल इमीडिएट नीचे आपका बी नहीं बैठा है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ई का जन्म बी के बाद लेकिन तुरंत बाद में नहीं हुआ था। तो बी का जन्म ई के ई का जन्म बी के बाद हुआ था, मगर डी का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था। जो डी है, अलग से लिख लो, जो डी है वो अप्रैल में जन्म नहीं लेता है। सी का जन्म ना तो 31 दिन वाले महीने में हुआ था और ना ही वह कोलकाता से संबंधित है। सी का जन्म, यानी सी का जन्म भी कलकत्ता से नहीं हुआ है। और ना ही ये पहले तो 30 वाले में रहता है। सी का जन्म कलकत्ता में नहीं हुआ है, 3 लोगों का जन्म कलकत्ता में नहीं हुआ है, बी डी सी। और जो सी है वो 30 मंथ वाले में रहता है। ई मुंबई से संबंधित नहीं है। जो भी ई है वो मुंबई से संबंधित नहीं है। कलकत्ता से संबंधित व्यक्ति का जन्म 31 दिन वाले महीने में हुआ था। जो भी कलकत्ता से है वो 31 वाले मंथ में हुआ है। मुंबई से संबंधित व्यक्ति का जन्म समसंख्या वाले दिनांक को हुआ था। जो भी मुंबई से है वो 30 वाले मंथ में लेगा जन्म। ए और ई का, मुंबई से संबंधित व्यक्ति का जन्म, सॉरी इस वाले को मैंने बहुत गलत लिखा है। ये जो मुंबई है वो 30 वाले में ले ना ले, बट इसका जो जन्म है वो 28 डेट को हुआ है। जो डेट है वो इसकी 28 है, कहाँ लिया है इसका ये नहीं बताया इसने। ए और ई का जन्म निकटतम महीनों में लेकिन भिन्न भिन्न दिनांकों को हुआ है। जो ए और ई हैं वो पहले तो एक दूसरे के नेबर हैं। ठीक। और ये जो है, जो उन इन दोनों का क्या है, डिफरेंट मंथ में जन्म हुआ है। चेन्नई से संबंधित व्यक्ति और सी का जन्म सम दिनांक लेकिन भिन्न महीने में हुआ है। जो भी चेन्नई सा है और जो सी से है उन दोनों का जन्म 28 में होगा। डेट ऑफ क्या है, चेन्नई से संबंधित व्यक्ति और सी का जन्म समान दिनांक लेकिन, अच्छा मतलब 28 को हो ना हो, सेम डेट होगी इसकी, सेम डेट होगी इसकी। और ये जो मंथ होंगे वो क्या होंगे, मंथ डिफरेंट होंगे। एफ का जन्म बी के तुरंत बाद हुआ था। बी के इमीडिएट बाद में एफ का भी जन्म हुआ है। एक दो तीन, दो लोग तो एफ के नीचे चाहिए ही चाहिए, बी के नीचे, बी के नीचे दो लोग चाहिए ही चाहिए। मुंबई से संबंधित व्यक्ति का जन्म चेन्नई से संबंधित व्यक्ति के तुरंत बाद हुआ है। जो भी मुंबई का है उसका चेन्नई से तुरंत बाद में हुआ है जन्म। बैंगलोर से संबंधित व्यक्ति का जन्म 30 दिनों वाले महीने में हुआ है। जो भी बैंगलोर से है वो 30 मंथ वाले में है। ई और कलकत्ता से संबंधित व्यक्ति के बीच दो व्यक्तियों का जन्म हुआ है। ई दो छोड़कर कलकत्ता आएगा। हैदराबाद से भी एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति कहाँ से भी है, हैदराबाद से है। यहाँ से शुरू करो और क्या। देखो कहाँ से शुरू कर सकते हो आप। ए 30 मंथ में है और सी 30 मंथ में है। केवल ए स्लैश सी आप ऐसे करके लिख सकते हो। सी भी 30 का है और ए भी 30 का है।
दोनों 30 के हो गए हैं। ए ई का एक इमीडिएट नेबर है। अगर मैंने ए इधर ले लिया तो ई इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। सपोज, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी ली है, कोई ये एक वो नहीं है फिक्स पॉसिबिलिटी। चलिए एक दूसरा देखते हैं। अगर ए इधर आएगा तो सी इधर आएगा और ई इधर आ जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी जो कह रही है ए और ई डिफरेंट मंथ में है, ये दोनों में फॉलो कर रहा है। दोनों में फॉलो कर रहा है। तो भैया एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले इस वाले को चेक कर लेते हैं हम। ए ई के ऊपर चला गया, ए इधर आ गया और सी इधर आ गया। बी के नीचे आपको दो चाहिए, ई भी बी के नीचे है और एफ भी। बी अगर आपने इधर लिख दिया और बी के नीचे देखो, बी के नीचे तो ई है मगर इमीडिएट में नहीं है। ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। भैया बी के नीचे ई है मगर इमीडिएट नीचे नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। हटाओ तो फिर ऐसा। ये वाला सब बनाने की कोशिश शुरू करते हैं। अब बी इसके ऊपर चाहिए मुझे, बी के इमीडिएट नीचे एफ चाहिए। तो बी डेफिनेटली इधर आएगा, एफ डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा एक लेटर उसे यहाँ रख दो। ए बी सी डी बचा, डी इधर आ गया। ठीक है। ए कहाँ से है, ए दिल्ली से है, तो भाई दिल्ली इधर लिख दिया हमने। ठीक है। दिल्ली से दो छोड़कर बी होना था या फिर दो छोड़कर डी होना चाहता। दो छोड़कर डी तो हुआ नहीं, दो छोड़कर बी हो गया, ये वाला फॉलो अपने आप हो गया। बी और डी दोनों कलकत्ता से नहीं है, सी भी कलकत्ता से नहीं है। और देखो, ये भी कलकत्ता से नहीं है, ये भी कलकत्ता से नहीं है, ये भी कलकत्ता से नहीं है। एक चीज बोली थी, जो बैंगलोर है, बैंगलोर कहाँ का है, 30 वाले में आ रहा है। तो पहले आप बैंगलोर इधर रखो। 30 में सिर्फ यही दोनों के प्लेस तो 30 के हैं, 17 और 28। यहाँ पर बैंगलोर आ गया तो यहाँ दिल्ली आ जाएगा। अब कलकत्ता देखो, कलकत्ता ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एफ और डी हो सकता है। एफ और ई कलकत्ता से हो सकता है। चेन्नई के जस्ट नीचे मुंबई है। पहले यहाँ देखो, चेन्नई और सी डिफरेंट मंथ में है मगर सेम डेट है। सी की क्या डेट है, 17। तो चेन्नई की क्या डेट होनी चाहिए, 17। तो भाई यहाँ पर भी आ सकता है, चेन्नई यहाँ भी आ सकता है, मुंबई यहाँ भी आ सकता है, चेन्नई इधर आ सकता है, मुंबई इधर आ सकता है। अच्छा ये बोल रहे हैं मुंबई 28 को है, हाँ बिल्कुल सही है। ई मुंबई नहीं है, हाँ एक चीज यहाँ पे इन्होंने बोल दी, जो ई है वो मुंबई नहीं है। तो इसका मतलब जो ये वाला कंडीशन है चेन्नई और मुंबई की। नहीं, आप इसे भी नहीं बोल सकते, तो ई तो मुंबई आ ही नहीं रहा है ना, इस कंडीशन में भी नहीं आ रहा। हटाओ। ई से दो छोड़कर कलकत्ता है, ई से एक दो छोड़कर कलकत्ता इधर आ गया। अब बस इसके लिए एक ही जगह बची, चेन्नई इधर आ गया, मुंबई इधर आ गया, जो एक शहर बचा हैदराबाद वो इधर आ जाएगा। बन गया। चेक करते हैं इसे। BFCAED, BFCAED, हैदराबाद कलकत्ता बैंगलोर चेन्नई, दिल्ली चेन्नई मुंबई। ठीक है, बिल्कुल सही बना है हमारा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसने कुछ बोला था, हाँ इसने बोला तो है वैसे लाइक करने को, बट छुप गया है। लाइक करना तो बनता है, लाइक करें और आगे बढ़ें। इसको हम हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। चलिए हम इसे बनाते हैं। देयर आर 6 मंथ, 6 पॉइंट्स है। Q इज अ 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ P। जो Q है वो P के ईस्ट में 6 मीटर पर है।
आर इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ पी। पी के साउथ में 8 मीटर पर आपका आर है। एक्स इज 8 मीटर साउथ ऑफ क्यू। क्यू के साउथ में 8 मीटर पर है आपका वाई। नहीं सॉरी, क्यू क्या है, एक्स। एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा 8 मीटर। वाई इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एक्स। एक्स से 8 मीटर के ईस्ट में होगा वाई। एंड जेड इज अ 10 मीटर साउथ ऑफ वाई। वाई के साउथ में 10 मीटर पे कौन है हमारा, जेड। अब क्या कर रहा है, ए स्टार्ट अ वॉकिंग टूवर्ड्स अ नॉर्थ फॉर अ 5 मीटर्स। एक जो ए है वो स्टार्ट करता है वॉक को, और 5 मीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ में। नॉर्थ में 5 मीटर चला ये, और एक पॉइंट एंड टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 14 मीटर। अब यहां से इसने क्या लिया, यहां से इसने लिया एक टर्न 14 मीटर का राइट साइड में, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो राइट टाइम में इस साइड मुड़ेगा और 14 मीटर चलेगा। ठीक है। एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। अब क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। एंड वॉक 5 मीटर, 5 मीटर चला, और ये अब जाकर जेड पर पहुंच गया। चलिए, अब हम इन दोनों पिक्चर को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। देखो, आर इधर है, आर से पी इधर आएगा, पी से क्यू इधर है, क्यू से एक्स इधर है। ये दोनों 8 मीटर हैं, ये 6 मीटर है। एक्स से 8 मीटर ये है, और वाई ये है, और यहाँ पर आ गया जेड, ये हो गया 10 मीटर। हटाओ। अब ये जेड से और नीचे की ओर आएगा, 5 मीटर यहाँ पे चलेगा ये। और अब ये देखो, ये वाली लाइन जोड़ी मैंने, ये जेड पॉइंट है। ठीक है, ये जेड पॉइंट है। जेड से अब ये 5 मीटर नीचे की ओर आया, ये वाली लाइन हमने जोड़ दी। अब ये 14 मीटर चलेगा इधर, यहाँ पे 14 मीटर चला, 8 और 6 14, मतलब ये बिल्कुल इस वाली लाइन के सामने आ चुका है। और अब ये नीचे की ओर जाएगा, ये चलेगा 5, और ये है ए। ये मतलब ये है ए का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है ए का लास्ट पॉइंट। थोड़ा जोड़ने में। चलिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया करेंगे, जिससे ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकें कि भाई इसका आंसर क्या है। मुझे भी तो पता चले कि आप लोग अपने एंड से कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। है जी, ऐसा करना चाहिए या नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जेड के संदर्भ में शेष में से कौन सा एक भिन्न है। जेड है आपका, ये है कौन से, पी आर एक्स वाई क्यू। पी कहाँ है, पी यहाँ है, एक्स भी यहाँ है, आर भी यहाँ है, वाई भी यहाँ है। नहीं, क्यू भी यहाँ है, और वाई जो है वो देखो, सारे के सारे, ये है नॉर्थ ये है वेस्ट, सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट में है। जो वाई है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में है। तो कौन सा डिफरेंट शो का हो रहा है, वाई। वाई कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है, अदरवाइज सब नॉर्थ वेस्ट में थे। तो इसका आंसर क्या होगा, वाई।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज इनिशियल पोजीशन एंड द पॉइंट पी। ए की इनिशियल पोजीशन क्या है ये, और पी की पोजीशन क्या है ये। अब इन दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा। 8 तो ये आ गया, ये डिस्टेंस बताओ कितना है। 10 ये वाला है और 5 ये वाला है, यानी 15 है ये डिस्टेंस। 15, 5, 20 और 8, 28। 28 मीटर। ए से पी की डिस्टेंस कितनी आएगी, 28 मीटर। ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं। इन विच डायरेक्शन इज एस इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। क्या, इन विच डायरेक्शन इज अ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। देखो मैंने बोला ना, फाइनल पोजीशन ये है इसकी और इनिशियल पोजीशन ये है। यहीं तक तो गया था वो, ऐसे 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 करके ही तो गया था। यहाँ बैठ गया था, यहाँ जेड पर पहुंच गया था। तो ये जो पोजीशन है किस डायरेक्शन में है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब। ये है उत्तर, ये है पूरब, तो ये क्या होगा, उत्तर पूरब। ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की एक बेसिक लेक्चर आएगा जो कि बिगनर लेवल सीरीज में है। 2-3 घंटे का एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। शुरू करेंगे एकदम आरआरबी क्लर्क से और लेकर जाएंगे उसे एसबीआई पीओ तक। बिल्कुल बिगनर टू एडवांस लेवल तक हम अभी आएगा। आपने देखा होगा, हमने वो भी देखा। कौन सा लेक्चर था वो, कौन सा था वो। ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग को मैंने उसी टाइप से बनाने की कोशिश करी है। बिगनर से स्टार्ट करा है और बिल्कुल वहां तक लेकर गए हैं, फाइनल तक, एडवांस तक। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि एक कितने सारे पेयर्स बनेंगे जब आप आगे से ट्रेवर्स करोगे और पीछे से ट्रेवर्स करोगे। दोनों में उतने ही नंबर होने चाहिए जितने कि मैथमेटिक में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मेरा क्लास 1 देख सकते हो आप। क्लास 1 में हमने 45 to 48 मिनट की एक क्लास करी है, जिसमें हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को करा है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेन से लेकर प्री तक हर जगह 1 नंबर का आता है। उस लेक्चर को कर लिया ना आपने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और बिगनर्स की क्लास का फर्स्ट क्लास देखेंगे, तो वो यही है। ठीक है। और आपके सजेस्टेड आइकन्स में भी, सजेस्टेड में जो मतलब ऊपर आई का जो आइकन आ रहा होगा यहाँ पर, तो आप उसमें भी देखेंगे, वहां पर भी ये प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। अगर आप उस पूरे को कर लोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। 6, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हटा दो, 6, 7, 8 कोई नहीं आएगा। 9 से बड़ा है ही नहीं। 5, 6, 7, 8, एक तो ये पेयर बना, और कुछ नहीं बनेगा। 7, 8 नहीं बनेगा। 2, 3, 4 एक पेयर ये बने। फिर 2, 3, 4, 5 एक पेयर ये बना। 4, 5 एक पेयर ये बना। 4, 5, 6 और कुछ नहीं बनेगा। 3, 4, 5 एक पेयर ये बना। 2, 3, 4 एक पेयर ये बना। 4, 5, 6, 7 एक पेयर ये बन गया। अरे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मोर देन 6। आगे बढ़ने के, अगर आगे आ भी रहा है तो क्या मतलब है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना। मोर देन 6 आपको मिल गए, बस मोर देन 6 आंसर होगा इसका, और क्या। क्या बढ़ना ना, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, मोर देन 6 है। ओ, ये बहुत ज्यादा दूर आकर लग गया। ये क्या है, ये एक पिक्चर है जो हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सॉल्व करा है उसका। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तो आप देखिए ये कुछ कह रहे हैं आपसे, मिस्टर रैबिट। लाइक, इनका हेलमेट मुझे, हेडमेट हैंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनको उठा के लगा लिया, और एक बार नहीं लगाया, 5 बार लगाया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। चलिए बनाते हैं इसे अच्छे से। 11 लोग हैं, एक ढेर पर बैठे हैं। एक ढेर में 11 बक्से हैं, लोग नहीं है, बॉक्सेस हैं। सब बॉक्सेस संख्या 1 सबसे नीचे है और 11 सबसे ऊपर है, कोई बात नहीं। 11, पहले पढ़ लेते हैं, अगर कुछ आएगा तब देखेंगे। बॉक्स एस चौथे, पहली बारी में आ गया। अब यहाँ बोल दिया इसने चौथे पर है, तो भाई इसे मेल बना लेते हैं पहले। 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो बॉक्स एस को फोर्थ पर रखा गया है। बी को जे के ठीक ऊपर रखा गया है, जो बी है वो जे के ठीक ऊपर है। जे के नीचे बक्सों की संख्या बी के ऊपर बक्सों की संख्या से एक अधिक है। जे के नीचे जितने हैं बी के उतने +1 होंगे। बी के ऊपर जितने भी हो जे के नीचे उस बी के ऊपर से +1 नीचे होंगे। कैसे देखोगे आप इस, ये कब हो सकता है? बहुत जगह हो सकता है। छोड़िए। 3 से अधिक बक्से एस और डी के बीच में हैं। 3 से अधिक। देखो, 3 प्लस एस और डी के बीच में, मतलब 3 प्लस में सबसे पहला नंबर जो आता है वो होता है 4। मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे। तो नीचे की तरफ तो हो नहीं सकते। 1 2 3 4 छोड़कर या तो डी इधर आएगा या फिर डी ऊपर आ सकता है। मगर मैंने अभी इसे मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ डी को यहाँ रख दिया, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने बात भी बता दी है। जो शीर्ष पर नहीं है, जो डी है वो शीर्ष पर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं। अरे एक डी इधर आ सकता था भैया, मिनिमम मैंने +4 के 4 5 भी हो सकते थे। तो डी टॉप पर हो सकता था, मगर ये बोल रहे नहीं हो सकता, क्योंकि जो डी है वो टॉप पर नहीं बैठ सकता। खत्म कहानी। डी और के बीच में 6 से अधिक बक्से हैं। डी और के बीच में 6 से अधिक है, मतलब 7 है। मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है 7 तो होने ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। यानी के तो सिर्फ इधर ही आएगा। ठीक है। जी के नीचे के बक्से डी के ऊपर के बक्से से एक अधिक है। डी के ऊपर एक बक्सा है तो इसका मतलब जी के नीचे दो होंगे। बोल रहे हैं जी के नीचे के बक्से डी के ऊपर के बक्से से एक अधिक है। डी के ऊपर एक है तो जी के नीचे दो होंगे। डी के ऊपर अगर दो होते तो जी के नीचे तीन होते। मगर हम देख रहे हैं डी के ऊपर एक है तो जी के नीचे दो होंगे, बस। और क्या। जी एस के नीचे है। हाँ, ये बोल बताने की बात नहीं है, हमने रख दी है। 3 बक्से आर और टी के बीच में है। आर और टी के बीच में 3 बक्से हैं जो कि डी का निकटतम है। जो किसको रेफर करता है? टी को। जो टी का निकटतम है। देखो, टी एक या तो यहाँ आ सकता था या तो यहाँ आ सकता था, छोड़ो बाद में। एम शीर्ष पर नहीं है। आपका जो यहाँ है वहां एम नहीं आएगा, ये आने वाला सकता है, ठीक है। और जी के निकट नहीं आएगा, यानी आपका एम इधर नहीं आएगा। एन टी के ठीक नीचे है। जो एन है वो टी के ठीक नीचे है, ध्यान से सुनिएगा अब। और पी बक्सा में से एक है, अच्छा पी भी एक है। अच्छा, इस चीज को देखो पहले आप लोग। क्या? ये वाली देखो, टी के नीचे आपको एन चाहिए ही चाहिए। अगर धोखे से आपने टी इधर रख दिया तो आप एन नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। टी के इमीडिएट नीचे आपको एन रखना है, इसका मतलब टॉप पर डी नहीं आएगा। आपका टी सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब टी से 3 छोड़कर आर रख दो, 1 2 3 छोड़कर आर नहीं रख पा रहे हो आप। क्या है भाई? 3 बॉक्स आर और टी के बीच में है। टी की पोजीशन क्या गलत हो गई? अच्छा। 3 से अधिक बक्से एस और डी के बीच हैं जो शीर्ष पर नहीं है। डी और के बीच 6 से अधिक बॉक्स है। जी के नीचे के बॉक्स डी के ऊपर के बॉक्स से एक अधिक है। जी एस के नीचे है। 3 बॉक्स आर और टी के बीच में है जो डी के निकट है। ठीक। एन टी के ठीक नीचे है, पी बॉक्स। एन शीर्ष पर नहीं है, जी के निकट भी नहीं है।
तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या गलती कर दी मैंने। एक बार फिर बहुत बड़ा ब्लंडर सा हुआ है। बॉक्स एस चौथे ढेर पर है, वन सबसे नीचे है और 11 सब ठीक है। बी को जे के ठीक ऊपर रखा गया है। जे के नीचे बक्सों की संख्या बी के ऊपर बक्सों की संख्या से एक अधिक है। तीन से अधिक बक्से एस और डी के बीच है। तीन से अधिक, एक दो तीन चार। जो शीर्ष पर नहीं है, डी स्टॉप पर नहीं है, ठीक है। डी और के बीच छह से अधिक बॉक्स हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। जी के नीचे बॉक्स डी के ऊपर के बॉक्स से एक अधिक है। जी एस के नीचे है। तीन बॉक्स आर और टी के बीच में है जो डी का निकट है। तीन बॉक्स आर और टी के बीच है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। क्या मैंने कुछ 11 10 9 8 अरे भैया ये क्या कर दिया मैंने। 11 8 9, 8 के बाद 7 आना चाहिए था। 6 आ रहा है। यहाँ पे गलती हुई है। मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि गलती हो ही देखिए ये कहाँ पर है। बाप रे। 7 6 5 4 3 2 1। क्या बोला था इन्होंने। एस तो यहाँ है। एक दो तीन चार, अब दो पॉसिबिलिटी फिर से बन रही है भाई, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी। यानी डी की एक पॉसिबिलिटी और बनेगी। एक मिनट रुकिए भैया। क्या। एस यहाँ आया, ये 5 क्यों बना दिया मैंने। एक दो तीन चार छोड़कर डी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी। डी के ऊपर पहले इस वाली को चेक करेंगे अब। डी के ऊपर जितने हैं, जी इधर आ जाएगा। जी इधर आएगा, है ना। डी के ऊपर जितने थे, जी के नीचे उतने एक प्लस है। ठीक है। टी और आर के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन। ठीक है। आर बिल्कुल ठीक बैठा है। और क्या था। तीन से अधिक बक्से हो गए, ठीक है। डी और के बीच में छह से अधिक। एक दो तीन चार पाँच छह सात। के इधर भी आ सकता है, के इधर भी आ सकता है, देखो के इधर भी आ सकता है, के इधर भी आ सकता है, बाद में लिखेंगे। जी एस से के नीचे है। हाँ सही है। तीन बॉक्स हो चुके हैं जो डी का निकट है। ठीक है। एम शीर्ष पर नहीं है, ठीक है, और जी के निकट भी नहीं है। अच्छा। एम इधर भी नहीं आएगा। एम टॉप पर भी नहीं आएगा। एन टी के ठीक नीचे है, तो एन तो इधर आ गया। जो एन है वो हमने लिख लिया है। उसके बिहाफ पर ही शायद मैंने टी भी बैठाला है। टी भी एक बॉक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भैया, एम इधर नहीं आएगा, एम डेफिनेटली इन दोनों में से कहीं पर आएगा, या फिर टॉप सबसे नीचे भी हो सकता है। अब जे और वी वाली कंडीशन को देखते हैं। जे और वी वाली कंडीशन कैसे देखेंगे। अगर आपने जे इधर बैठाला, टॉप पर, टॉप पर आपने अगर जे को बैठाल दिया, तो आपको वी इधर बैठाना पड़ेगा। कैसे। जे के नीचे +1 चाहिए, जे के नीचे हो गए 10 लोग, और बी के ऊपर हो गए 9 लोग। हो गया ठीक। बढ़िया है। के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह मिली, के इधर आ जाएगा। मगर अब कंफ्यूजन किस में होगा, M/B, M/B। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, इसको हटाते हैं। जे की पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक। सपोज मैंने जे को इधर रख दिया, जे के नीचे कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह। यानी बी के ऊपर मुझे 5 चाहिए। बी के ऊपर एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। बी इधर आ जाएगा।
और जे इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एम इधर नहीं आ सकता, एम टॉप पर नहीं आ सकता, इसका मतलब एम सिर्फ इधर आ सकता है। तो के लिए सिर्फ यही जगह बची, के इधर आ जाएगा। ऊपर एक पी बचा है, पी इधर आ जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी इसका मतलब गलत हो जाती, ये सही हो गई है। ठीक है, चेक करते हैं पहले। पी डी टी एन जे, पी डी टी एन जे, पी डी टी एन जे, बी। ओ, बी ऊपर है, जे नीचे है। अगर अगर आपने इधर बी रखा और इधर जे रखा तो जे के एक दो, एक दो तीन चार पांच नीचे हो गए, बी के ऊपर एक दो तीन चार, ये भी पॉसिबिलिटी थी। अरे भैया, ये भी चल सही हो जा रहा है। तो ये बी और जे को स्लैश में रखना चाहिए था। ओ, आई एम रियली सॉरी। बी जे के इमीडिएट ऊपर भी तो है। ये कंडीशन धोखे से लिखी रह गई, तो इसलिए ये गलती ये हो गई हमसे कि हमने ये वाली कंडीशन को नहीं देखा। बी ए जे के इमीडिएट ऊपर भी तो है, तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा। बी, ये वाली ये कंडीशन रह गई थी। अदरवाइज तो मैं बीजे स्लैश करके लगवा देती। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सही रहेगी क्योंकि ये भी फुलफिल कर रही है। जे के नीचे देखो एक दो तीन चार पांच है और बी के ऊपर चार हो रहे हैं, ये भी सही था। चलिए, आर एस जी के, आर एस जी के यार, क्वेश्चन जरूर आएगा बीजे पे, जो कि हमने गलत बना दिया था। हटाते हैं सर। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, इन ईच vowel ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर as in a English alphabetical series, and each consonant is a change to the next letter as in the English alphabetical series, then in new arrangement how many letters are repeated? तो फिर जी का होता है 7, 18, 1, 25, 8, 15, 21, 14 और डी 21, 15 और बस 21 और 15। ये क्या है, डी क्यों मैंने लिख दिया, डी का होता है 4। इसका क्या हो जाएगा, जो सिर्फ बॉबल्स हैं उनको प्रीवियस से चाहिए, यानी ये 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20। अब इन चेंज इन द प्रीवियस, सॉरी, प्रीवियस लेटर से चेंज करना था ना कि, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 22। और सबको सही तो करा था, प्रीवियस लेटर से करना था। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, और जितने भी बचे हैं उन सबको चेंज कर दो उनके नेक्स्ट लेटर से। और ये जो ए होता है ये भी क्या होता है, ये भी तो बबल ही होता है, 1। तो इसको भी आपके प्रीवियस लेटर से चेंज करो तो ये हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 19, 25 हो जाएगा 26, 8 हो जाएगा 9, 14 हो जाएगा 15, 4 हो जाएगा 5। तो ये सिर्फ यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी लेटर आर रिपीटेड, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर तो रिपीट हो रहा है, जो कौन सा है, जेड। जेड ही रिपीट हो रहा है और कुछ, देखो, ए का अगर कोई प्रीवियस पूछता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 26 होगा, आई मीन जेड होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, बहुत रेयर आता है मगर मेंस में पूछ देते हैं ऐसा। 1। स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। चलिए इसे बनाते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, हटाना पड़ेगा नीचे से, 1 सेकेंड। 10 स्टूडेंट्स हैं,
They all are three different branches: BSc, BCom, and BA, but not necessarily in the same order. BSc, BA और कौन सा, BCom। और कितने लोग हैं? 10। Neither any branches have less than 3 students nor have than 4 students, more than 4। देखो, 3 से कम नहीं होंगे और 4 से ज्यादा नहीं होंगे। व्हाट इज दिस? ऐसे इन दोनों के बीच का होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू भी दोनों में लगा दो। 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे यानी 2 नहीं हो सकते, और 4 से ज्यादा नहीं हो सकते यानी 5 नहीं होंगे। 4, 4 8, 2 10, 3 3 6 और 4। ये पॉसिबिलिटी है बस कि दोनों में एक किसी की नहीं, दो तो हो नहीं सकता। गलत है ये वाली पॉसिबिलिटी बनती नहीं। या तो दोनों में किसी की, ये है एक पॉसिबिलिटी। 3 3 4, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक किसी में 3 होंगे, दूसरे में 3 होंगे और एक में 4 होंगे, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं संभव है इसमें। क्या कहते हो? और कुछ संभव है? नहीं है। ए एंड बी आर इन द सेम ब्रांचेस बट नॉट इन द बी कॉम। ए और बी जो है वो सेम में है मगर बी कॉम में नहीं है। और सेम में है, ठीक है। डी एंड सी आर इन द डिफरेंट ब्रांचेस बट नीदर ऑफ देम इन द बी कॉम। लो जी, सबसे पहले जो डी, पहले यहाँ का स्लैश हटाती हूँ मैं। ये जो स्लैश है इसे हटाना है। ए और बी है, सेम में है ठीक है। और जो डिफरेंट ब्रांच में होंगे उसमें सी लगाएंगे। जो डी और सी है यहां से पता चलता है ये डिफरेंट ब्रांच में है मगर बी कॉम में नहीं है। के इज नीदर इन द सेम ब्रांच विद अ ए नॉर स्टूडेंट द बीकॉम। अरे बीकॉम में है कौन? के भी बीकॉम में नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 लोग तो बीकॉम में बच है नहीं। और क्या बोल रहा था? जो के है वो ए के साथ भी नहीं है। के ए के साथ भी नहीं है। के एंड जे आर इन द डिफरेंट ब्रांचेस। जो के और जे हैं ये दोनों भी डिफरेंट ब्रांच में है, ये भी डिफरेंट ब्रांच में है। एल स्टडीड विद 3 more फ्रेंड्स बट निदर इन बीएससी नॉर इन बीकॉम। बीकॉम में भी नहीं है, बीएससी में भी नहीं है। और है कौन? एल। इसने ये बता दिया इसमें 4 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, बोल दिया इसने, खुद बोला है। एल स्टडीज विथ 3 more फ्रेंड्स, मतलब एल के अलावा 3 लोग और आने वाले हैं बीए में, और बीएससी और बीकॉम में ये नहीं पढ़ता है। सी इज नॉट इन द सेम ब्रांच विद ए। जो सी है वो भी ए के साथ नहीं है। अब एक बात सुनो, कुछ नहीं। एफ इज नीदर इन द सेम ब्रांच विद ए नॉर विद जे। लो जी भैया, एफ भी इसमें नहीं आएगा। एफ भी ए के साथ नहीं आएगा। और एफ जो है वो जे के यहाँ पर लिखो। एफ जो यहीं पे लिख लेते हैं, एफ और जे साथ में नहीं आएंगे। एफ इज नीदर इन द सेम ब्रांच विद ए नॉर बी नॉर जे। ई इज अ नॉट इन द सेम ब्रांच ऑफ बी और सी। यानी जो ई है वो भी इधर नहीं आएगा। बी और सी के ब्रांच के साथ ई नहीं आएगा। बी और ई जहां होंगे वहां ई नहीं होगा। एफ इज द एफ इन द ब्रांच हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट बट नॉट इन द बी कॉम। ठीक है, बोल दिया। जो एफ है वो मोर देन 3, मोर देन 3 क्या होता है? 4।
एफ जो है फोर वाली ब्रांच में है मगर बीकॉम में नहीं है, कुल मिला के एफ इधर आ गया। बढ़िया है। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है, पहले वो देख लो क्या निकल के आ रहा है। ध्यान से सुनना। जो एफ है वो ए बी के साथ नहीं आएगा, यानी ए और बी यहाँ नहीं आ सकते। ए और बी बीकॉम में भी नहीं है, तो डेफिनेटली ए और बी बीएससी में आएंगे। सीधी सीधी बात सुनो ना। ए और बी, ए के साथ एफ नहीं आना था, यानी ए बी आपके बीकॉम में नहीं है तो बीए में भी नहीं आ पाएंगे, तो ए बी एस सी ही बचा, ए बी यहाँ सिर्फ आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते। ठीक है। जो डीसी है वो दोनों डिफरेंट ब्रांच में है मगर बीकॉम में नहीं है। और ध्यान से सुनो इस चीज को, जो डीसी है वो डिफरेंट ब्रांच में है मगर बीकॉम में नहीं है। और जो सी है वो ए के साथ नहीं है, तो इसका मतलब डी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। देखो, डीसी किसी भी सूरत में इधर नहीं आएंगे, बीकॉम में दोनों नहीं आएंगे, मगर दोनों के दोनों डिफरेंट ब्रांच में हैं। सी के लिए बोल दिया गया है वो ए के साथ नहीं आएगा, सी इधर नहीं आएगा तो सी बीए में आएगा, और तो भैया सी के लिए जगह ही नहीं बची। बीकॉम में वो आ नहीं सकता, बीएससी में वो आ नहीं सकता, सीबीए में आ जाएगा। और बचा डी, डी आपका इधर आ गया, ये तो फिक्स हो गया, अब इसमें कोई नहीं आएगा। एफ जो है वो जे के साथ नहीं आएगा, तो ये इसका मतलब आप कह सकते हो जे बीकॉम कर रहा है, जे जो है वो बीकॉम करेगा। ए के साथ नहीं आएगा। ठीक है। के और जे दोनों डिफरेंट ब्रांच में है, तो के लिए सिर्फ यही जगह बची। भैया के लिए कोई जगह ही नहीं बची, जितने भी और लेटर बचे पहले तो उसे यहाँ पे रख दो, और आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई बचा, इधर आ जाएगा, एफ हो गया, और जे बचा, के एल हो गया, एम बचा, एम इधर आ जाएगा। आगे पढ़ने की इसमें कोई मुझे तो लग नहीं रहा था जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाले इसी क्वेश्चन ने कंप्लीट करा दिया हमारा जो लेवल था, है ना। आ, समझ में आया या नहीं आया? हम्म। अच्छा क्वेश्चन होता है, ये जरूर आता है मेंस लेवल में। आरआरबी एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ा करके ये जरूर दे देते हैं वो लोग। देखो भैया, बीएससी में कौन कौन है, एबीडी, बीकॉम में कौन कौन है, जेईएम, और यहाँ पर आ गया सीएल के, ये देखो सीएल के एफ। बीए वाला ही हटा दिया और बीए के ये यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन है बीए की ही तो बन गई। चलिए जी। व्हाट हैपेंड? एक मिनट। हाँ। ओ, व्हाट इज, हाउ कैन यू नॉट सब्सक्राइब? लुक एट योर फेस। फाइन। ये अच्छा है, आप लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये डॉग आपसे यही कह रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप लोग वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। बाय। हैव ए ग्रेट डे, पढ़ते रहिए और इस बार बैंक क्लियर कर दीजिए।